नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने वीर सेनानियों के साहस और संघर्ष को नमन किया। मातृभूमि के प्रति उनके अतुलनीय समर्पण को पीएम मोदी ने याद किया है। उन्होंने कहा कि वीर सेनानियों के आदर्शों को अपनाएं, विकसित भारत का संकल्प साकार करना है। हम सभी को मिलकर ये संदेश पीएम मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर ही राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश भर मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो उत्साह आज पूरे देशवासियों में है, क्योंकि आज वो दिन है जब देश आजाद हुआ था और आज ही का वो दिन है जब हम सभी को अपना अधिकार मिला था। यही वजह है कि आज पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर अलग अलग आयोजन कर रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस बीच सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बधाइयां सभी देशवासियों को दी और उन्होंने कहा कि आज वो दिन है जब वीर सेनानियों को याद किया जाना चाहिए। मातृभूमि के प्रति उनके अतुलनीय समर्पण को आज हम याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीर सेनानियों के आदर्शों को अपनाएं और यही वजह है कि उन्हें अपनाकर ही हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प साकार करना है। एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, ये अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो देखिए, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इसके अलावा अगर आज के उनके कार्यक्रम की बात करें तो आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और इसकी लाइव तस्वीर IBC 24 जरूर आप तक पहुंचाता रहेगा। इसके अलावा उनका 13वां संबोधन आज होने वाला है देशवासियों के नाम। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां देशवासियों को दी। एक बार फिर विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है और वो वीर सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया है, उनका आज दिन है और उन्हें आज याद किया जा रहा है। तो एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में सभी अपना योगदान दें, ये भी संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर सभी देशवासियों को आज के दिन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। तो वीर सेनानियों का दिन है जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को आजाद करने के लिए और उन्हीं को याद करके आज का ये दिन पूरे उत्साह के साथ पूरा देश मनाता है। तो देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले में तिरंगा फहराएंगे। लाल किले पर करीब 3 घंटे का कार्यक्रम होगा और यही MP में स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह आज सुबह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। देखिए, इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि जिस तरीके से लाल परेड ग्राउंड में जब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, वो अपने आप में खास दिन रहा। लेकिन आप सोचिए कि आज वो दिन है जब जो लगातार यानी कि 1 महीने से तैयारियां की जा रही थी आज के दिन के लिए, अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आज वो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार 13वीं बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे और लाल किले पर करीब 3 घंटे का कार्यक्रम होने वाला है। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह आज सुबह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा, जिसकी कुछ तस्वीरें IBC 24 आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इसके अलावा पार्टी के और भी कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं तो आज 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह होगा। पुलिस परेड ग्राउंड में CM विष्णु देसाई ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड में कुल 17 टोलियां सलामी देंगे। इसमें BSF, CRPF, ITBP सभी मौजूद रहेंगे। तो चलिए, हमारे साथ हमारे और भी कई सहयोगी जुड़ गए हैं जो सीधी तस्वीर हम तक पहुंचाएंगे और बताएंगे क्या तैयार। राजेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और निहारिका हमारे साथ इंदौर से जुड़ गई है और हीरालाल नाग हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो पीछे आपकी तस्वीर हम देख पा रहे हैं अपने आप में बेहद खास है और पूरी राजधानी पूरे देश के साथ स्वतंत्रता के रंग में रंगी हुई है। बताएं किस तरीके का माहौल और क्या कार्यक्रम।
देखिए, मैं बता रहा हूँ, हम अभी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में यहाँ मौजूद हैं और जैसा आपने कहा कि मेरे ठीक पीछे तैयारियाँ पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण पर तैयारी चल रही है, इंतजार है। लगभग 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ध्वजारोहण करेंगे। जिस तरह से पूरा कार्यक्रम तय हुआ है कि मुख्यमंत्री 9 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद परेड की सलामी लेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद घुड़सवारी का एक बहुत विशेष करतब यहाँ होगा। जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, स्कूल बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो पूरा कार्यक्रम इस तरह से तय किया गया है और आप देख रहे हैं सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस डॉग यहाँ पर घूम रहा है और जो आपको पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मचारी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सुबह 6 बजे से वो यहाँ पर पहुँच चुके थे, अपने अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। 17 टुकड़ियाँ इस बार भाग लेगी और इस बार सबसे विशेष आकर्षण ये होगा कि बिहार पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर विशेष रूप से परेड में शामिल होगी। और पिछले कई सालों से देखा जा रहा है 15 अगस्त और 26 जनवरी की दूसरे राज्यों की जो पुलिस जो है वो भी यहाँ पर परेड में शामिल होती है। और इस बार विशेष उत्साह इसलिए भी देखा जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर, क्योंकि नक्सलवाद खत्म हो चुका है और नक्सलवाद खत्म होने के बाद एक उत्साह यहाँ पर पुलिस के जवानों में, अफसरों पे देखा जा रहा है, लोगों में देखा जा रहा है। और इसका एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही पुलिस के जवान मुस्तैद हो चुके हैं। ये वो मंच है जहाँ पर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि पदक अलंकरण समारोह यहाँ पर होगा। उस मंच पे जिनको पदक दिया जाएगा वो यहाँ पर शामिल होंगे और सभी वीवीआईपीज़ के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की गई है। बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पे रंगोली सजाई गई है। आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर रंगोली सजाई गई है। तो तैयारियां हो चुकी है, अंतिम चरण पर तैयारियां चल रही है लगभग। बिल्कुल राजेश, तैयारियां तो हम देख पा रहे हैं और अब इंदौर का रुख करते हैं। निहारिका हमारे साथ जुड़ी। निहारिका, जरा बताएं आजादी के जश्न को इंदौर वासी कैसे मना रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज है? बिल्कुल, देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर के RAPTC ग्राउंड पर विशेष समारोह होने वाला है। तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं। आप देखेंगे यहाँ पर मंच लगभग सजकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर रंगोली जो है वो बनाई जा रही है। सुबह से ही यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो महेश ग्राउंड है जहाँ पर हर साल इसी तरह से जश्न मनता है और उसी ढंग से इस बार भी जश्न मनेगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके द्वारा यहाँ पर परेड की सलामी ली जाएगी। करीब 20 टुकड़ियां जो है वो इस बार शामिल हो रही है और उसी के साथ में जो स्कूली बच्चे हैं उनका जो नृत्य होगा, उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो यहाँ पर आकर्षण का विशेष केंद्र होंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस ढंग से एकदम विशेश रंगोली जो है वो सजाई जा रही है और ये भी हमेशा ही जो ग्राउंड है उसकी चाक चौंध जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है वो पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ की जो सुरक्षा है वो पुख्ता है और उसकी कोई भी कमी कहीं पर भी किसी भी चीज़ में रहे ना। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जो है वो यहाँ पर तैयारियां तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और यही हम भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम आज होने वाले हैं।